टैली के चैप्टर 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टैली के क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑप्शन को समझेंगे। ये ऑप्शन क्या है और इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑप्शन क्या है। सपोज़ ऐसा हम मान लेते हैं, मेरा कोई एक दोस्त है जिसने मुझे अपना काम दिया। सपोज़ मेरा जो दोस्त है उसका नाम अमित है। अमित सन्स नाम से इसकी कंपनी है। अब मेरा ये दोस्त है, ये बहुत सारी कंपनियां रन करता है जिसमें ये अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास एक कंपनी है ए जो करती है कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग, एक कंपनी है बी जो करती है मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, और एक कंपनी है सी जो करती है टीवी का मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रेंड अमित है इसकी एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये 3 कंपनियां रन कर रहा है अलग अलग, जो एक दूसरे से एकदम इंडिविजुअल हैं, एकदम अलग अलग है। और इन तीनों कंपनी पर मैं इसके लिए काम करता हूं। तो इस तरीके से ये एक कंपनी के अंदर 3 कंपनियां हैं। तो जब आप टैली ओपन करते हो, टैली में जब आप सेलेक्ट कंपनी करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर कंपनी को इंडिविजुअली जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिसमें ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलत कंपनी चूज़ कर लो या फिर आपको कंपनी को सर्च करने में टाइम लगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी का। इसका सीधा सा मतलब है जब भी हम इस कंपनी को एक्सेस करेंगे, इसके साथ ये तीनों कंपनियां ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएंगी। तो चलिए टैली में सीखते हैं कि क्रिएट ग्रुप ऑप्शन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपनीज बनानी है। हम कौन सी कंपनी बनाएंगे, हम कंप्यूटर वाली, मोबाइल वाली और टीवी वाली। तो चलिए पहले हम अपनी 3 कंपनियां बना लेते हैं। एक कंपनी हमारी कंप्यूटर ए है, एंटर प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी कंपनी बनाएंगे मोबाइल, बी कंपनी हमने बनाई। इसी तरीके से हम तीसरी कंपनी को भी बना लेंगे, कंपनी सी। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि ये तीनों कंपनियां अमित की हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों कंपनी को एक ग्रुप में डाल दूंगा। उसके लिए मैं जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा उस ऑप्शन का नाम है क्रिएट ग्रुप कंपनी। इस ऑप्शन पे आपको एंटर मारना है। देन मेरे जो फ्रेंड का नाम है वो अमित सन्स है और इसके जो मेंबर हैं वो ए, बी और सी। एंड फिर आपको यहाँ पे तीनों को यहाँ पे आपको मेंबर ले लेना है इस तरीके से। देन एंड ऑफ लिस्ट एंड एंटर। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। जब आप कंपनी को शर्ट करेंगे, आप जब शर्ट करेंगे, यहाँ पे शर्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। जब आप कंपनी को शर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ नोटिस करेंगे। और क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक स्टार। इस स्टार का मतलब है कि अमित सन्स एक ग्रुप कंपनी है। मतलब जब इस कंपनी को ओपन किया जाएगा तो इसके साथ और भी कंपनीज ओपन होंगी। फिलहाल मैं इन सभी कंपनीज को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ एक एक करके। और जब मैं कंपनी को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे अमित सन्स कंपनी के आगे साफ साफ लिखा हुआ है ग्रुप कंपनी।
तो जैसे ही आप इस कंपनी पे एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे ये सभी कंपनियां इसके साथ ओपन होंगी। आप चाहें, अभी हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब सपोज आप चाहें तो किसी कंपनी को, जैसे कि कंप्यूटर ए नाम की हमने कंपनी बनाई थी, इसको आप इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको सेलेक्ट कंपनी करके ग्रुप में भी ओपन करके इसमें काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल में जो काम होगा वही काम ग्रुप के अंदर भी होगा। ये आपको दिख अलग अलग रहे हैं, पर ये दोनों कंपनियां एक ही हैं। मतलब इंडिविजुअली काम करो तो भी कंप्यूटर ए कंपनी में काम होगा, चाहे ग्रुप के अंदर काम करो तो भी कंप्यूटर ए, बी और सी कंपनी में काम होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ग्रुप वाली कंपनी को क्लोज़ कर देता हूँ, अमित कंपनी को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ कंप्यूटर ए वाली कंपनी को ओपन करता हूँ और इसको करता हूँ एडिट। ऑल्टर में जाके मैंने इसको किया यहाँ पे एडिट। तो यहाँ पे मैं इसका नाम, जो कंपनी का नाम है कंपनी ए, इसका नाम मैं कंपनी ए कर देता हूँ, और इसको मैं एक्सेप्ट, यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किया वो ग्रुप कंपनी के अंदर तो नहीं किया, इंडिविजुअल किया, अलग से किया। अब मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। अब मैं अपनी ग्रुप कंपनी को ओपन करता हूँ जो अमित सन्स नाम से थी। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप कंपनी के अंदर जो काम होता है वही काम इंडिविजुअल कंपनी के अंदर भी होगा। ये दिख अलग अलग रहे हैं पर ये है एक ही। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि टैली के अंदर क्रिएट ग्रुप कंपनी किस तरीके से काम करता है, और आपने इस बात को बहुत अच्छे से अब तक समझ लिया होगा। और अगर नहीं समझा है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए, 100% ये आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर किसी तरह का कोई रीज़न या किसी तरह का कोई कारण जिसकी वजह से आपको ये ऑप्शन नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। तो हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।